दोस्तों इस दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनके पास में अगर थोड़ा सा धन आ जाए, थोड़ा सा पैसा आ जाए, तो फूले नहीं समाते और जब तक सबको जता नहीं देंगे, दिखा नहीं देंगे कि मैं पैसे वाला हूं, तब तक उनका खाना हजम नहीं होगा। वो सबको बता जब बेशक देना, लेकिन ये एहसास करवा देंगे मैं बहुत पैसे वाला हूं, दिखावा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज जो मोटिवेशन स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। एक राजा के दरबार में ऐसा मंत्री था जो बहुत होशियार था, बहुत तेज तर्राक था। राजा हर अपने बड़े फैसले उस मंत्री से पूछे बिना नहीं करते थे। राजा को अपने उस मंत्री पे बहुत विश्वास था कि भैया ये मंत्री जो मुझे बताएगा वो बहुत अच्छा होगा, वो मतलब ऐसा होगा ही नहीं जो उसमें मुझे कोई नुकसान हो, कोई घाटा हो। मंत्री की बात से राजा तुरंत सहमत हो जाता था, इतने अच्छे तरीके से वो अपना फैसला अपने तौर तरीके से बताता था। एक दिन की बात है कि राजा ने अपने दरबार में बैठ के मंत्री से कहा कि मंत्री, तुम तो बहुत होशियार हो, बड़े दिमाग वाले हो, लेकिन तुम्हारा जो बेटा है वो बड़ा मूर्ख है, उसको बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। राजा ने कहा कि हम रोज सुबह घूमने जाते हैं और अपने साथ में एक सोने का और एक चांदी का सिक्का ले जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पे तुम्हारा बेटा भी होता है। हम तुम्हारे बेटा से पूछते हैं कि इसमें बताओ सोने और चांदी में सबसे ज्यादा कीमती सिक्का कौन सा है, तो तुम्हारा बेटा ये कहता है कि चांदी वाला सिक्का कीमती है। तो ये बात जब वहां के लोग सुनते हैं तो सभी ठहाका लगा के हंसने लगते हैं। मंत्री को बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा आया, मंत्री को अपमान महसूस हुआ और उनको गुस्सा आने लगा मंत्री को अपने बेटे पे कि देखो कितना बड़ा हो गया, इतना मूर्ख है, इसकी वजह से देखो कितना मेरा मजाक बन रहा है। इसको अभी तक ये नहीं मालूम है कि सोने का सिक्का कीमती होता, सोने की कीमत ज्यादा होती कि चांदी की कीमत ज्यादा होती। मंत्री चुपचाप दरबार में बैठे रहते हैं, लेकिन जब मंत्री अपने घर पे जाता है तो सबसे पहले मिलता है अपने बेटे से और बेटे के पास में जाके कहता है कि अरे बेवकूफ, तुझे अभी तक ये तमीज नहीं आई, तुझे ये बुद्धि नहीं आई कि सोने और चांदी में कौन सा सिक्का मतलब कीमती होता है, सोने की कीमत ज्यादा होती है कि चांदी की कीमत ज्यादा होती है। तेरी वजह से आज मेरा मजाक बन गया, दरबार में सभी लोग हंसने लगे। राजा ने ऐसे ऐसे कहा कि तुम्हारा जो बेटा है वो बहुत ज्यादा मूर्ख है, तो तू ये बता मुझे कि सोने और चांदी में किसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। तो मंत्री के बेटे ने कहा कि सोने की कीमत ज्यादा होती है, चांदी की कम होती है। तो मंत्री ने कहा कि अरे बेवकूफ, तो तू बता दिया करना, तो ये क्यों कह देता है कि चांदी की कीमत ज्यादा होती है। तो वो बेटा जो मंत्री का था वो हंसने लगता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी कमरे में चलो, हम आपको कुछ दिखाते हैं। मंत्री अपने बेटा के साथ में कमरे में जाता है। कमरे में एक संदूक रखा हुआ, उस संदूक को खोला तो उसमें चांदी के सिक्के सिक्के भरे हुए थे। तो मंत्री चौंक गया और अपने बेटे से कहता है कि अरे ये क्या है, इतने सारे सिक्के कहां से आए। तो मंत्री का बेटा कहता है कि पिताजी मुझे अच्छे से मालूम है कि सोने की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जब हम चांदी का सिक्का बताते हैं, चांदी की कीमत ज्यादा है, तो राजा को मतलब बहुत मजाक सूझता है, उनके लिए मतलब एक तमाशा बन जाता है और लोगों को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि इतना मूर्ख है, जिसकी वजह से राजा मुझसे रोज ये पूछने आते हैं सबके सामने कि बताइए सोने की कीमत ज्यादा है या चांदी की कीमत ज्यादा है, और दो सिक्के लाते हैं तो हम ये बता देते हैं कि चांदी वाला जो है इसकी कीमत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पे लोगों को मतलब इंटरटेनमेंट हो जाता है, उनका मजाक बन जाता है। तो जिसके चलते राजा डेली हमसे पूछने आते हैं और मुझे डेली वो चांदी का सिक्का मिल जाता है। अगर मैं राजा को ये बता दूं कि हाँ सोने का जो सिक्का है उसकी कीमत ज्यादा है, तो राजा को वहां पे मजा नहीं आएगा, वहां पे मतलब एक मजाक वाला जो पात्र है वो खत्म हो जाएगा और राजा फिर मुझसे पूछने नहीं आएंगे। अगर हम चांदी के सिक्के को बताते हैं तो उनको मजा आता है हमसे पूछने में, जिसके चलते मुझे डेली एक चांदी का सिक्का मिल जाता है। अगर मैं सच बोल दूंगा तो सिर्फ एक दिन ही मुझे सोने का सिक्का मिलेगा, बाकी राजा फिर हमारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ऐसी चीजें चाहिए जिससे मजाक बने और हम दिखावा नहीं चाहते। हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत, हम दिखावा से दूर रहते हैं, जिसके चलते आज मेरे पास में इतने चांदी के सिक्के हैं। अगर हम दिखावा करते कि हम अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करते कि मैं बहुत बड़ा तेज तर्राक हूं,
तो शायद है कि मेरे पास में इतने सिक्के नहीं होते। एक सोने के सिक्के के चक्कर में हम इतने चांदी के सिक्के नहीं गंवा सकते हैं। दोस्तों इतनी बात जब मंत्री सुनते हैं, मंत्री को बड़ा प्राउड फील होता है अपने बेटे पे, क्योंकि मंत्री को ये सब कुछ समझ में आ गया कि मेरा बेटा जानबूझ के कर रहा है और आज मेरे पास में इतने ज्यादा सिक्के हैं चांदी के और धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे। अब क्या था कि भाई अब मंत्री के सामने कोई भी मजाक बनाता, मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मंत्री को पता है कि मेरा बेटा सही कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है। पहली बात तो ये कि दिखावे पे ज्यादा विश्वास ना करो कि सिर्फ दिखावा करे। दूसरा ये कि आप ये तय कर लो अपने अंदर, अपने आप से मतलब ये पूछो कि जो आप करने जा रहे हो वो काम सही है। अगर वो काम सही है, इसके बावजूद भी लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, तो फिर उड़ाने दीजिए, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुमको फर्क पड़ने लगा तो फिर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब मंत्री को जब पता हो गया कि मेरा बेटा सही है, सही दिशा में जा रहा है, तेज तर्राक है, तो मंत्री का कितना भी मजाक बनाए या मंत्री के बेटे का मजाक बनाए, मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, जिसके चलते आगे चल के वो बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो दोस्तों इस कहानी से हम यही आपको सिखाना चाहते हैं, दिखावे में विश्वास ना करिए, अपने काम पे विश्वास करिए। आपका काम अच्छा है तो अपने आप पे प्राउड फील करिए और आगे बढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, और आप सभी लोग अपनी राय अवश्य रखना। बाय सभी को।